जय जगन्नाथ। नमस्कार। आज हम करने वाले हैं रथ यात्रा के लिए वीडियो। तो आपको पूरा रथ यात्रा दिखाएंगे यहाँ हम हमारे दादी के गांव में। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा रथ यात्रा यहाँ पे कैसे मनाया जाता है। रथ भी उदास था, पथ भी उदास, अब जाकर आई सांसों में सांस। अनलक हो गए प्रभु जगन्नाथ, करना ना होगा उन्हें स्वगृहवास। भक्त नहीं खींचेगी तुझे भक्ति, अपरंपार है तेरी शक्ति। व्यक्त भी तू, अव्यक्त भी तू, तू ही जगत और तू ही व्यक्ति। तो इस पंक्ति से आज हम अपने ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। और ये है हमारे गांव का मंदिर। पूरे बाहर से इधर एंट्री गेट है। और रथ यात्रा पूरी तरह से दिखाने से पहले आपको हम छोटी सी कहानी बता देते हैं रथ यात्रा के पहले की। कि रथ यात्रा से पहले 15 दिनों तक श्री भगवान जगन्नाथ भी बीमारी के मतलब बुखार के चपेटे में आते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य भी बुखार के चपेटे में आते हैं। भगवान चाहे कब हर दिन नहीं, पूरे साल में एक बार बुखार के चपेटे में आते हैं। और इसके बाद वो अपनी मौसी के घर अपने बड़े भाई भगवान श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर जाते हैं और अपने अपने रथों में जाते हैं। और श्री जगन्नाथ जी का रथ का नाम है नंदीघोष। श्री बलभद्र भगवान जी के रथ का नाम है तालध्वज और माता सुभद्रा का नाम है दर्पदलन। और ये अपने तीनों रथों में सवार होकर अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। यही थोड़ी सी छोटी सी कहानी है। और आगे भी इनका और वहाँ पे वो 9 दिनों तक अपने मौसी के घर रहते हैं। और आगे आपको और भी बताएंगे। और यहाँ पे पापा मम्मी कर रहे हैं पूजा, जो कि रथ यात्रा से पहले जो भी वहाँ का राजा या मानते हैं जिनको वो पूजा करते हैं। ये हवन हो रहा है जिससे रथ यात्रा की उस दिन शुरुआत होती है। और यहाँ पे पूजा हो रहा है रथ का। और ये भगवान जी का रथ है, श्री जगन्नाथ जी का ये रथ है। और यहाँ गांव में सिर्फ श्री जगन्नाथ जी का ही स्टैच्यू या बोल सकते हैं मूर्त है। और श्री भगवान बलभद्र का और माता सुभद्रा का नहीं है। तो सिर्फ रथ उनके लिए ही बनाया गया है और यहाँ पे उसकी पूजा या प्रतिष्ठा हो रही है। तो रथ की यहाँ पे प्रतिष्ठा और पूजा हो चुकी है। तो अभी चलते हैं हम घर को। ऐसे करती है, ऐसा क्या सोने लगती है ना क्या? ठीक से बैठ कर, ठीक से बैठ कर, ठीक ठीक, जल्दी जल्दी। हाँ करे झियो ने किन को समझे। ओह आय आय क्या नखरे हैं। हिंदी कर दे, हिंदी हिंदी कर दे। तो इस धूप में मैं और आयन बहुत ही परेशान हो चुके हैं। हमें बार बार मंदिर जाना पड़ रहा है और बहुत ही कड़कदार धूप हो रही है। ये देखिए इस बिल्ली को कैसे पकड़ के घूम रहा है ये। मैं उस बिल्ली को इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। कुत्तों से नहीं पर बिल्ली से बहुत डर लगता है। देखिए कैसे खुराफाती दिखा रहा है, मोंकी जैसे हो रहा है। उल्ला उल्ला जल्दी उल्ला पड़ो आयन भांगी जो। ये देखिए ये है खुराफाती बच्चा। ये कहीं पे भी खाली चढ़ने को उतावला होके रहता है। ये देखिए फिर से ग्रिल पे चढ़ रहा है उस पेड़ को पकड़ने के लिए। जल्दी जल्दी तोड़ो ला। नहीं आओ नहीं, टोटली नहीं। इतनी देर बाद इधर मस्त हवा चल रही है और यहाँ पे ये अभी भी खुराफाती दिखा रहा है अपना। तो हम थोड़ा सा हवा खाने के लिए इधर खड़े हैं क्योंकि करंट भी नहीं है। अंदर बैठ नहीं सकते, बाहर रह नहीं सकते। क्या दुखो जीवन है हमारा। तो यहाँ पे पापा का राजा बनने की तैयारी हो रही है। ये राजा यहाँ पे पापा को ये दायित्व दिया गया है कि
राजा बनकर जो भगवान जी अपने सिंहासन से उतरकर अपने मौसी के यहाँ जाएंगे, उसकी शुरुआत होगी ये छेरा पोहरा ये रस्म करने के बाद, यानी मतलब रास्ते को साफ़ सफाई करने के बाद, जो कि यहाँ का राजा, जहाँ भी मंदिर स्थापित है वहाँ का राजा करना है। तो यही कर रहे हैं पापा। तो मैं इधर थोड़ा सा टीका ये सब कर रही हूँ। तो यहाँ पापा पूरी तरह से तैयार हैं, और जब पूरी तरह से पापा मतलब राजा तैयार हो जाते हैं, ऐसे बुलाने आते हैं, और ये उनको पूरा सम्मान के साथ लिया जाता है मंदिर को, और वो रस्म निभाई जाती है। तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं आगे मंदिर को जब जाएंगे। तो ये पूरी तरह से मंदिर तक का रास्ता घर से। तो यहाँ पे मंदिर पहुँचने के बाद पूरे अपनों भक्ति के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए यहाँ पे दंडवत प्रणाम करना भगवान जी को, खुद को यहाँ पे समर्पित किया जाता करते हैं जो भी राजा या जो भी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे उनके लिए पूरी तरह से भगवान जी के लिए बाहर जाने का रास्ता बना रहे हैं, जिसको पौहंडी यात्रा बोलते हैं, जिसके शुरुआत छेरा पोहरा से होता है। ये बच्चे फूल डाल रहे हैं, जिसको हम साफ़ करने के बाद लेंगे। तो यहाँ पे रथ में पहुँच चुके हैं हमारे कालिया ठाकुर। तो चलिए आपको पूरा रथ यात्रा मतलब रथ खींचने के वक्त थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पे छोटे जगन्नाथ जी का मूर्त भी था, तो वो भी वहाँ पे रथ में स्थापित और सवर चुके हैं। और मैंने भी यहाँ पे रथ खींचा, और सब बोलते हैं कि रथ जो खींचते हैं भगवान जी का, उनका सारा पाप धुल जाता है। तो यहाँ पे सब अपने ओर से बहुत ही ताकत लगा के खींच रहे हैं रथ को। यहाँ पे घुमा दिया गया है भगवान जी के रथ को, और वहाँ अपने मौसी के घर वो जा रहे हैं। तो भगवान जी यहाँ पे अपने मौसी के घर पहुँच चुके हैं, और यहीं पे ख़त्म होती है आज रथ यात्रा। सिर्फ मंदिरों में नहीं, छोटे छोटे बच्चों में भी ये रथ यात्रा का इतना क्रेज़ या क्या बोल सकते हैं, भक्ति है कि ये छोटा सा रथ, और उसमें भगवान जी को सवार कर रथ यात्रा मना रहे हैं। देखिए कैसे उन्होंने रथ बनाया है और उसमें भगवान जी को सवार किया है। तो यही है हमारे रथ यात्रा की ऐसी ही कुछ खुशी से हम मनाते हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स, अभी आपको हमने दिखा दिया वो छोटे बच्चों का रथ यात्रा, और यहीं पे आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तब फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।